हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश मरोठा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी एनएसवाई एजुकेशन में। आज का जो सब्जेक्ट लेके आए हैं वो कक्षा 10 का इंग्लिश है और इंग्लिश में हमारी जो पोयम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आज हम बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। और आने वाली परीक्षा जो अभी तिमाही परीक्षा आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है, जो 18 तारीख से स्टार्ट हो रही है गवर्नमेंट स्कूल की, उसमें आपको बहुत मदद देने वाला है ये चैप्टर, ठीक है? तो ये पूछा जाएगा तो आपको कैसे आंसर लिखने हैं वो सामने आपको लिखे हुए हैं। अच्छे से इनको रीड करिए, राइट करिए और मेरे साथ सीखिए, ठीक है? पहला क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि जो डस्ट ऑफ स्नो है, क्या दिया हमको? डस्ट ऑफ स्नो, दिख रहा है बेटा आप सभी को? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? इसके बारे में बताना है। फिर व्हाट डज़ द पोएट सेज चेंजेस मूड, उसका मूड कैसे चेंज होता है ये बताना है। हाउ हैज़ द पोएट मूड चेंज, या फिर उसका जो मूड है वो किसने चेंज किया, ठीक है? इससे संबंधित अपन को क्या देने हैं? आंसर देने हैं, ठीक है? तो करना क्या होगा अपन को इसके लिए, पहला क्वेश्चन का आंसर अपन लिखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना, अच्छे से। पहले डस्ट ऑफ स्नो का अपन आंसर देंगे। तो डस्ट ऑफ स्नो है क्या? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो डस्ट ऑफ स्नो आपको दिख रही है, जो डस्ट ऑफ स्नो है वो है द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो। फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं भैया? फाइन पार्टिकल्स का मीनिंग होता है जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, महीन टुकड़े होते हैं, महीन कण होते हैं, उन लोगों को बोला गया क्या? डस्ट ऑफ स्नो। जो फाइन पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, इनको बेटा बोला गया है क्या? जो स्नो है उनके कणों को डस्ट ऑफ स्नो कहा गया। क्लियर? तो क्या याद करेंगे अपन? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स आर फ्लैक्स ऑफ स्नो। क्लियर? पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। फिर दूसरे में अपन से क्वेश्चन करा गया है कि भाई व्हाट डज द पोएट से हैज चेंजेस मूड, उसका जो मूड है वो कैसे चेंज हुआ? हाउ हैज द पोएट मूड इज चेंज, या उसका मूड चेंज करने वाला कौन था, क्या कारण था? तो ध्यान से देखिए। द सडन सॉवर, सडन माने अचानक से क्या हुआ? जो लिखा सडन, सडन क्या हुआ? अचानक से। द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द मूड ऑफ द पोएट। कहने का मीनिंग ये है, अचानक से क्या शोवर हुई, शोवर माने बारिश हुई, किसकी? डस्ट ऑफ स्नो की। यानी उसके जो कण है, किसके? अपने जो बर्फ है, स्नो है, वो क्या हुई, उसके ऊपर गिर गई और गिरने के बाद उसका मूड क्या है, वो चेंज हो गया। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत? दूसरा अपन लिख सकते हैं, द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। उसका जो मूड था वो क्या था? सैड था, अब वो हैप्पी हो गया। और क्या कर रहा है? ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, अब वो बिल्कुल रिफ्रेश हो गया, जो उदासी थी उसकी चली गई, रिफ्रेश हो गया एकदम। एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, और बाकी अब जो दिन उसका बचा है उसका वो एंजॉय करना चाहता है, ठीक है, उसका आनंद उठाना चाहता है। क्लियर हो गई लाइन? क्या पहला क्वेश्चन आप लोगों को सभी क्लियर हो गया? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो फाइन पार्टिकल्स होते हैं। मूड चेंज करने का कारण क्या है? तो सडन शोवर उसके ऊपर गिर जाती है, धूल गिर जाती है, किसकी? स्नो की, जिससे मूड चेंज हो गया। मूड चेंज होने के बाद क्या होता है? उसका जो मूड था सैड, वो हैप्पी हो गया। अब क्या हो रहा है? वो रिफ्रेश अपने आप को लग रहा है उसे, और वो अब जो बचा हुआ दिन है उसको क्या करना चाह रहा है? एंजॉय करना चाह रहा है। ओके बेटा, कोई दिक्कत? पहला क्लियर हो गया क्वेश्चन का। अब दूसरे पे अपन ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट। जो हेमलॉक ट्री है, जो हेमलॉक ट्री है वो क्या बता रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे, ये दिस इज ए पॉइजनस ट्री। हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री, एक जहरीला पौधा है, पेड़ है, विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। व्हाइट फ्लावर्स यानी इसमें सफेद सफेद फूल लगते हैं। क्लियर हो गया? हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पॉइजनस ट्री है और जिसमें व्हाइट स्मॉल फ्लावर्स लगते हैं। ओके, क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? किसी को दिक्कत तो नहीं ना भैया? ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला, व्हाट डू यू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय आर सोरो। अब आपको ये बताना है कि भाई जो क्रो है, दिख रहा है, और हेमलॉक है, हेमलॉक ट्री बारे में बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? जॉय को कर रहे हैं, सोरो को, यानी ये दुख बता रहे हैं कि सुख बता रहे हैं। इनको जो कविता में लेने का कारण है वो क्या है? भाई दुख की ओर इशारा कर रहे हैं ये, कि सुख की ओर इशारा कर रहे हैं? व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स द हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। यानी यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो जो है, जो कौवे ने क्या करा है, सेको मतलब होता है गिरा देना। हेमलॉक ट्री पे वो बैठा हुआ था, तो ये दोनों के अर्थ क्या है? क्या है डस्ट ऑफ स्नो और हेमलॉक ट्री, दोनों क्या बता रहे हैं? तो देखते हैं बेटा। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो। दिख रहा है आप सभी को? कोई दिक्कत? एक मिनट पे से बताता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। द क्रो दिखा, एक तो क्रो के बारे में बताइए, एक हेमलॉक ट्री के बारे में बताना है। तो क्रो और हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? सोरो एंड डिप्रेशन। क्या लगा रहे हैं भैया? ये देख रहे हैं, इशारा करते हैं सोरो की ओर। डिप्रेशन फेल्ड द पोएट इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। जो संसार है, भौतिकवाद, हमारा जो भौतिक संसार है, इसमें क्या है? ये दोनों के दोनों रिप्रेजेंट करते हैं किसको? सोरो की ओर और डिप्रेशन की ओर। जो किसको हो रहा था बेचारे को? हमारे जो पोएट है उनको हो रहा था। लेकिन जैसे डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी, है ना, इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एनर्जी। और यहाँ पे क्या बोला गया है? जो डस्ट ऑफ स्नो है उसको एक जॉय बोला गया है, एक एनर्जी बोली गई है। इतनी बात क्लियर हुई? फिर द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक ऑफ ए हेमलॉक ट्री। जब वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था और उसके समय वहां से उसे वो गिरा देता है, मीन्स फ्रॉम द सैड मोमेंट्स द पोएट इज एंटरिंग इनटू द टाइम फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म। कहने का मतलब ये है
कि उसी समय पोएट जो होता है अपने सैड मोमेंट से निकलकर वहाँ कहाँ जाता है, ऑप्टिमिज्म हो जाता है, उस चीज़ से बाहर निकल जाता है, उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। क्लियर हो गई लाइन? ठीक है बेटा, अपना लेंगे इस बात को। चलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, है ना? तो क्रो आपको बता है, दोनों क्या बता रहे हैं, सोरो को बता रहे हैं। फिर डस्ट ऑफ स्नो क्या बता रहा है, एनर्जी को बता रहा है। इतनी बात अपन को बता सकते हैं, वेरी गुड। चलिए एक और पे चलते हैं अपन। एक और क्वेश्चन अपन ध्यान से देखते हैं इसको। तो आपको बोला गया है, वेयर वॉज द क्रो एंड व्हाट डिड इट डू? कौवा कहाँ है और कौवे ने क्या किया? ओके, अब इसके बारे में अपन बताते हैं, कौवे ने क्या किया। देखते हैं भैया कौवा क्या कर रहा है हमारा, क्या कर सकते हैं कौवे के विषय में। किधर गया? द क्रो वॉज ऑन ए हेमलॉक ट्री। कौवा जो है हेमलॉक ट्री पर है। कहाँ पर है? कौवा कहाँ पर है भैया? तो कौवा जो बैठा है वो बैठा है हेमलॉक ट्री पर, और वहां से क्या करता है, इट शुक डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। और कौवा जो होता है डस्ट ऑफ स्नो को उसके ऊपर गिरा देता है। ओके, क्लियर? चलिए एक और